Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video updates. हेलो एवरीवन, वेलकम एट स्मार्ट लर्निंग लेक्चर्स। अपने पिछले वीडियो में हमने वेलबींग और उसके टाइप्स हेडोनिक वेलबींग के बारे में पढ़ा। आज हम यूडेमोनिक वेलबींग और उसके 6 फैक्टर मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यूडेमोनिक वेलबींग यूडेमोनिया से ऑरिजिन हुआ है। यूडेमोनिया एक ग्रीक वर्ड है जो एरिस्टिपस के द्वारा लाया गया था। एक्चुअली यूडेमोनिया का मीनिंग है लिविंग अ लाइफ ऑफ वर्च्यू इन परस्यूट ऑफ ह्यूमन एक्सीलेंस, यानी मानव की उत्कृष्टता की खोज के लिए एक ऐसा जीवन जीना जो सद्गुणों से परिपूर्ण हो। दूसरे वर्ड में कहा जाए तो यूडेमोनिक अप्रोच लाइफ के मीनिंग और सेल्फ रियलाइजेशन आत्मबोध से रिलेटेड है। आत्मबोध का अर्थ होता है किसी इंडिविजुअल द्वारा अपनी स्वयं की यूनिक पोटेंशियल्स अद्वितीय क्षमता को रियलाइज करने की एबिलिटी। It is strongly reliant on Maslow's ideas of self-actualization and Rogers' concept of the fully functioning person in their subjective well-being and also related self-determination theory. यूडेमोनिक वेलबींग अब्राहम मास्लो के सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आत्मबोध और कार्ल रोजर्स के फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन और उसके सब्जेक्टिव वेलबींग आत्मपरक वेलबींग से के आइडियाज से लिया गया है। इसके साथ ही डेसी और रयान के सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी से भी रिलेटेड है। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी यानी आत्मनिर्धारण सिद्धांत जो है वह बताता है कि हैप्पीनेस का संबंध स्वायत्तता और पूर्णता के एरियाज में फुलफिलमेंट से है। It is also known as psychological well-being, which focus on a sense of meaning, personal growth, self-realization and understanding of the self goals that require confronting life's adversities. इसे साइकोलॉजिकल वेलबींग के नाम से भी जाना जाता है, जो जीवन में अर्थ के बोध पर, पर्सनल ग्रोथ, आत्मबोध और लाइफ के एडवर्सिटीज प्रतिकूलताओं का सामना करने वाले सेल्फ गोल्स की समझ पर फोकस करता है। एक्चुअली हेडोनिक वेलबींग ये मानता है कि प्लेजर का इंक्रीज होना और पेन का डिक्रीज होना हैप्पीनेस है, बट यूडेमोनिक वेलबींग ये मानता है कि रियल हैप्पीनेस का मतलब सिर्फ प्लेजर का इंक्रीज होना और पेन का डिक्रीज होना ही नहीं है, बल्कि जब हम अपने लाइफ के मीनिंग को समझ पाते हैं, अपने पर्सनल स्ट्रेंथ को, अपने वर्च्यू यानी सद्गुणों को डेवलप कर पाते हैं, अपने लाइफ को एक सही डायरेक्शन दे पाते हैं, तो वह सही मायने में हैप्पीनेस है। इन 1989 राइफ एंड सार्सन गिवन 6 फैक्टर मॉडल ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग। दिस मॉडल posits that there are 6 factors which contribute to an individual's well-being. 1989 में राइफ एंड सार्सन ने साइकोलॉजिकल वेलबींग का 6 फैक्टर मॉडल दिया, जिसमें बताया गया कि ये 6 फैक्टर्स किसी भी इंडिविजुअल के वेलबींग में कंट्रीब्यूट करते हैं। ये फैक्टर्स हैं सेल्फ एक्सेप्टेंस, ऑटोनॉमी, पर्सनल ग्रोथ, इन्वायरमेंटल मास्टरी, पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड पर्पस इन लाइफ। एक्चुअल में इन 6 फैक्टर्स के द्वारा यह मेजर किया जाता है कि किस पर्सन में कौन सी क्वालिटी स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है, जिसके थ्रू ये पता चलता है कि पर्सन में साइकोलॉजिकल वेलबींग किस हद तक है आखिर। इनमें फर्स्ट है सेल्फ एक्सेप्टेंस। इट कैन बी डिफाइंड एज द अवेयरनेस ऑफ वंस एबिलिटी, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, टैलेंट्स, जनरल वर्थ एंड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग्स। सेल्फ एक्सेप्टेंस यानी आत्म स्वीकृति को एक बहुत ही सिंपल वे में समझें तो स्वयं की स्वीकृति ही आत्म स्वीकृति है। इसे किसी पर्सन की स्वयं की एबिलिटीज, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, टैलेंट्स, जनरल वर्थ के बारे में अवेयरनेस, जागरूकता के रूप में डिफाइन किया जा सकता है। साइकोलॉजिस्ट, खासकर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट द्वारा
इसे काफ़ी मेंटल हेल्थ के लिए इसे काफ़ी आवश्यक माना गया है, क्योंकि जब तक हम अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक स्ट्रेंथ को डेवलप करने और वीकनेसेस को दूर करने की कोशिश नहीं करेंगे और हमारा माइंड एक सही डायरेक्शन में काम नहीं कर पाएगा। इस क्राइटेरिया में अक्सर इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, जैसे आई लाइक मोस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ माई पर्सनालिटी, यानी मैं अपनी पर्सनालिटी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को पसंद करता हूँ। सेकेंड है पर्सनल ग्रोथ। इट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ वन सेल्फ। इट कैन बी डिफाइंड एज डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स कैपेबिलिटीज, पोटेंशियल, सेल्फ नॉलेज, लाइफस्टाइल एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। पर्सनल ग्रोथ का मतलब होता है स्व समृद्धि, यानी स्वयं का विकास। इसे एक व्यक्ति की कैपेबिलिटीज, पोटेंशियल्स, सेल्फ नॉलेज, लाइफस्टाइल और क्वालिटी ऑफ लाइफ के डेवलपमेंट के रूप में डिफाइन किया जा सकता है। पर्सनल ग्रोथ पूरी लाइफ तक कम या अधिक किसी न किसी एबिलिटी के रूप में होते रहता है। इस क्राइटेरिया में अक्सर इस टाइप के एग्जाम्पल स्टेटमेंट होते हैं, जैसे आई थिंक इट इज इम्पॉर्टेंट टू हैव न्यू एक्सपीरियंसेस दैट चैलेंज हाउ यू थिंक अबाउट योरसेल्फ एंड द वर्ल्ड, यानी मुझे लगता है कि नए एक्सपीरियंसेस का होना इम्पॉर्टेंट है जो ये चैलेंज देते हैं कि आप अपने और वर्ल्ड के बारे में क्या सोचते हैं। थर्ड है पर्पस इन लाइफ। आवर लाइफ पर्पस कंसिस्ट सेंट्रल मोटिवेटिंग एम्स ऑफ आवर लाइफ। पर्पस कैन गाइड लाइफ डिसीजंस, इन्फ्लुएंस बिहेवियर, शेप गोल्स, ऑफर अ सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड क्रिएट अ मीनिंग। पर्पस इन लाइफ का अर्थ होता है जीवन का उद्देश्य, यानी हमारे लाइफ का पर्पस हमारे लाइफ के सेंट्रल मोटिवेटिंग जो एम है, जो लक्ष्य है, उसे कंसिस्ट करता है। पर्पस लाइफ के डिसीजंस को गाइड कर सकता है, हमारे बिहेवियर को प्रभावित कर सकता है, लाइफ के गोल को एक शेप देता है, लाइफ के डायरेक्शन को एक सेंस प्रदान करता है, एक मीनिंग क्रिएट करता है। इस क्राइटेरिया में अक्सर इस टाइप के स्टेटमेंट यूज होते हैं, जैसे सम पीपल वांडर एमलेसली थ्रू लाइफ बट आई एम नॉट वन ऑफ देम। जैसे कुछ लोग लाइफ में बिना किसी लक्ष्य के भटकते रहते हैं, बट मैं उनमें से नहीं हूँ। फोर्थ है इन्वायरमेंटल मास्टरी। It emphasizes the ability to make effective use of opportunities and has a sense of mastery in managing environmental factors and activities. Choose or change the surrounding context using physical or mental actions. Environmental mastery का अर्थ होता है पर्यावरणीय महारत। इसका सिंपल मीनिंग है अपने एनवायरमेंट को अपने अनुरूप ट्रांसफॉर्म करने में मास्टरी हासिल कर लेना। यहाँ इन्वायरमेंट का अर्थ अपने सोशल, कैरियर, जॉब प्लेस यानी अपने सराउंडिंग से है। यह एक ऐसी एबिलिटी पर बल देता है जिसमें कोई पर्सन अपॉर्चुनिटीज को इफेक्टिव यूज कर लेता है, अपने इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और एक्टिविटीज को मैनेज करने में मास्टरी हासिल कर लेता है, अपने फिजिकल और मेंटल एक्शंस का यूज करके सराउंडिंग्स कंटेक्स्ट को या तो चूज करता है या फिर उसे चेंज कर देता है। इसके एग्जाम्पल स्टेटमेंट को देखें तो इन जनरल आई फील आई एम इन चार्ज ऑफ द सिचुएशन इन विच आई लिव, यानी सामान्य रूप से मुझे लगता है कि मैं जिस सिचुएशन में रहता हूँ उसका इंचार्ज मैं स्वयं हूँ। फिफ्थ है ऑटोनोमी। इट इज अ स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन in an individual, a group or a society. It refers to self-government and responsible control for one's life. ऑटोनॉमी यानी स्वायत्ता किसी भी पर्सन या ग्रुप या फिर सोसाइटी की इंडिपेंडेंस की अवस्था है। यह किसी की लाइफ को एक रिस्पॉन्सिबल कंट्रोल और सेल्फ गवर्नमेंट प्रदान करता है। इसके एग्जाम्पल स्टेटमेंट के रूप में देखें तो आई हैव कॉन्फिडेंस इन माई ओपिनियंस इवन इफ दे आर कंट्रेरी टू द जनरल कंसेंसस, यानी मुझे अपने ओपिनियंस पर कॉन्फिडेंस है भले ही वे जनरल कंसेंसस आम सहमति के विरोधी हों। सिक्स्थ
है पॉजिटिव रिलेशंस विथ अदर्स। In this kind of relation, an individual has love, kindness, fairness, mutual relationship, empathy and honesty with others. पॉजिटिव रिलेशंस विथ अदर्स का मतलब है किसी अदर्स पर्सन के साथ एक सकारात्मक संबंध बनाए रखना। इस प्रकार के रिलेशन में एक व्यक्ति दूसरों के साथ प्यार, दयालुता, सहानुभूति, ऑनेस्टी, पारस्परिक संबंध पर बल देता है। इस क्राइटेरिया के एग्जाम्पल स्टेटमेंट के रूप में देखें तो पीपल वुड डिस्क्राइब मी एज अ गिविंग पर्सन विलिंग टू शेयर माई टाइम विथ अदर्स, अर्थात लोग मुझे एक ऐसे पर्सन के रूप में समझेंगे जो अपना टाइम दूसरे लोगों के साथ शेयर करने को रेडी रहता है। गाइज, आई होप आप अब यूडेमोनिक वेलबींग और उसके 6 फैक्टर मॉडल को अच्छे से समझ गए होंगे। मगर फिर भी अगर आपको वेलबींग और उसके टाइप से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें। मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। साथ ही वीडियो यूजफुल लगे तो इसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।